दी इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी इसका थर्ड पार्ट है, यानी व्यक्तिवादी विचार इसका तीसरा पार्ट है। क्रिटिसिज्म माने आलोचना। इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स civilization, it is very difficult for an individual to develop his all faculties। ये जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो क्या कहती है? वो कहती है कि व्यक्ति को आज़ादी दो उसको विकास करने के लिए। तो अब उसकी आलोचना में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आधुनिक पेचीदा सभ्यता ने व्यक्ति के लिए यह असंभव नहीं तो कठिन अवश्य बना दिया है कि वह अपनी सभी शक्तियों का पूरा और उचित विकास कर सके। मतलब व्यक्ति अकेला विकास कर सके ऐसा आज के समय में संभव नहीं है। उसको मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, और यह सहायता स्टेट से मिलती है। इन द मॉडर्न लाइफ many situations arise on which a single individual alone cannot control. He requires help from the state। आजकल के जीवन में अनेक ऐसी सूरतें आती हैं जिन पर व्यक्ति अकेले काबू नहीं पा सकता और उसे राज्य की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे जो व्यक्तिवादी जो लोग हैं, वो व्यक्तिवादी पूंजीवादी जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो स्टेट है उसको ज़्यादा हस्तक्षेप हमारे काम में नहीं करना चाहिए, हमको काम करते देना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि स्टेट की ज़रूरत आपको पड़ती है, जगह जगह पड़ती है। अब यही है कि जो व्यक्तिवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो स्टेट को जो है मना करते हैं, राज्य को मना करते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा प्रतिबंध मत लगाओ। A man not only wants his own welfare but he also wants the welfare of others। तो मनुष्य केवल अपना ही भला नहीं चाहता बल्कि वह दूसरों की भलाई भी चाहता है। तो जो व्यक्तिवादी लोग हैं और पूंजीवादी लोग हैं, ये स्वार्थ की बात करते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है। तो इनकी आलोचना में लोग कह रहे हैं कि ठीक है, मनुष्य भी पहले कभी जानवर था, 50,000 साल पहले 4 पैर पर चलता था, तो उसके अंदर पाशविक प्रवृत्ति है, ये बात बिल्कुल सही है, स्वार्थी है, ये भी बात सही है। लेकिन उसके अंदर एक और पक्ष है, वो दूसरों की भी भलाई चाहता है, अपने दोस्तों की, यारों की, परिवार की, समाज की वो भलाई चाहता है। ये चीज़ भी उसके अंदर है, इंसानियत के अंदर यह चीज़ भी शामिल है। तो इसलिए जो है व्यक्तिवादी पूंजीवादी लोग जो कहते हैं कि राज्य को हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, तो उनको ये समझाते हैं कि राज्य का नियंत्रण क्यों ज़रूरी है। Self interest never took a man or country to any other end than damnation। हाँ, ये है कि स्वार्थ किसी भी व्यक्ति या देश को निंदनीय पतन के अलावा किसी दूसरे परिणाम पर कभी नहीं ले गया है। स्वार्थ किसी भी व्यक्ति या देश को निंदनीय पतन के अलावा किसी दूसरे परिणाम पर कभी नहीं ले गया है। ये जो व्यक्तिवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो स्वार्थ की बात करते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है, इसलिए हम स्वार्थ को पूरा करने के लिए राज्य को हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, उसको स्वार्थ को पूरा करते रहना चाहिए। तो उसके आलोचना में लोग कह रहे हैं कि स्वार्थ किसी भी व्यक्ति या देश को निंदनीय पतन के अलावा किसी दूसरे परिणाम पर कभी नहीं ले गया है। यानी जो व्यक्तिवादी हैं, पूंजीवादी लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो एक तरह से जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर भी तो स्वार्थी होता है, जो भी खाना मिलता है सब जो है कब्जा कर लेता है। तो ये क्या है, आज की ज़माने में जब इंसानियत की बात की जाती है तो इंसानियत में इसकी निंदा की जाती है। अगर आप स्वार्थ का काम करते हैं और सारे भोजन पे आप कब्जा कर लेते हैं, सारे अधिकारों पर आप कब्जा कर लेते हैं और दूसरे लोगों को मौका नहीं देते हैं, तो ये निंदनीय है। आज के इंसानियत के समाज में इंसान इसकी निंदा करता है। Society is an organized body, therefore the interest of an individual is not different with the interest of his colleagues। हाँ, समाज एक संगठित इकाई है। समाज क्या है आज के ज़माने में? समाज क्या है? एक संगठित इकाई है। इसलिए व्यक्ति के हित उसके सहयोगियों के हितों से एकदम भिन्न नहीं है। आखिर कोई व्यक्ति है तो उसके दोस्त यार क्या नहीं है क्या? उसका परिवार नहीं है, समाज नहीं है तो क्या? तो जो व्यक्ति का हित है तो समाज का हित भी तो वही है।
सहयोगियों का हित भी तो वही है। तो इसलिए व्यक्ति को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए जितना कि व्यक्तिवादी पूंजीवादी लोग स्वार्थ की बात करते हैं। स्वार्थ की बात करना मतलब जंगलीपन है, जंगल का जानवर। ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी द नेसेसिटी ऑफ इंडिविजुअलिज्म is not too much these days as it was before some time। लोकतंत्र की उन्नति के कारण व्यक्तिवाद की आवश्यकता आज इतनी नहीं रह गई जितनी कुछ समय पहले थी। जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो एक तरह राजतंत्र भी जंगल राज था, एक तरह से राजतंत्र भी जंगल राज था। लेकिन जब से लोकतंत्र आया है तब से जो है ये व्यक्तिवादी पूंजीवादी जो लोग हैं, जो स्वार्थ की बात करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आज लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। जो कमज़ोर है, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? समाज का जो कमज़ोर तबका है, हिस्सा है, क्या उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आखिर उसके आगे बढ़ने के लिए कौन काम करेगा? राज्य ही काम करेगा। और आप कहते हो राज्य को जो है काम नहीं करना चाहिए, राज्य को जो है नियंत्रण नहीं करना चाहिए, सबको स्वार्थी होना चाहिए। ये व्यक्तिवाद पूंजीवाद का सिद्धांत है। अगर सब लोग स्वार्थ में लग जाएंगे तो इन बीमारों का क्या होगा, कमज़ोरों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा जो दौड़ नहीं सकते हैं आपके बराबर। Wherever is democracy and where local government is strong and capable, the difference between socialism and individualism become very thin there। आज जो आलोचना में, व्यक्तिवादी पूंजीवाद की आलोचना में लोग कहते हैं जहाँ लोकतंत्र है और जहाँ स्थानीय शासन सबल एवं योग्य है, वहाँ समाजवाद और व्यक्तिवाद के बीच का अंतर काफ़ी क्षीण हो गया है। सही देखा जाए तो समाजवाद एक किनारे पर है, व्यक्तिवाद दूसरे किनारे पर है, व्यक्तिवाद पूंजीवाद, और बीच में लोकतंत्र है। तो बीच में लोकतंत्र है, इसका मतलब होता है कि ये लोकतंत्र जो है मध्यम मार्ग है। और तथागत बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग दिया है कि दुनिया में जो है मध्यम मार्ग सबसे अच्छा होता है। एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए और मध्यम मार्ग में से सबको चलना चाहिए। तो इस लोकतंत्र में समाजवाद के लिए भी जगह है और व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के लिए भी जगह है। तो इस लोकतंत्र में अब ये स्वार्थ की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोकतंत्र में जो है जो कमज़ोर जो पक्ष है, समाज का जो कमज़ोर तबका है, कमज़ोर जो समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी का भी समाज है, इस खासकर भारत देश के अंदर, तो इनके भी प्रगति के लिए भी कुछ होना चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये पूंजीवादी और जो व्यक्तिवादी लोग हैं, जो शैतानवादी लोग हैं, फांसीवादी नाजीवादी लोग हैं, ये भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं और जो आरक्षण जो दिया गया है उसकी हत्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है इस तरह से समझाया जा रहा है कि लोकतंत्र में दोनों की जगह है, तो दोनों लोग सब मिलजुल करके चलिए, यानी एक मध्यम मार्ग अपनाइए। इससे जो है देश का भला होगा, समाज का भला होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा और शांति रहेगी। और शांति के साथ दुनिया में आगे बढ़िए, जियो और जीने दो। क्यों इतना आतंक, ठहर जाओ गर्वीले, जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले। क्यों इतना आतंक, ठहर जाओ गर्वीले, जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले।